स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात की थी। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। द फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एंड द सेकेंड वन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आज हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो हम ग्राफिकल मेथड से उनको प्रूव करने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में हमने, याद कीजिए, जब हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि ये तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यहां मैंने एक ग्राफ बनाया है और ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये हमारा वेलोसिटी वीटी ग्राफ है हमारा। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट the motion of the object is uniformly accelerated. Uniformly accelerated is uniformly accelerated. The initial velocity of the object initial velocity at t is equal to 0 is u, and final velocities is v at t is equal to t। देखिए ग्राफ में, देखिए ये हमारा मोशन है, ये ऑब्जेक्ट का मोशन है ऐसे। इनिशियली ये इनिशियल पॉइंट हमारा व्हेन t इज इक्वल टू 0, और वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है, वेलोसिटी इज u। तो टाइम हमारा 0 है और वेलोसिटी u है। ये हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं इस a पॉइंट पे। इस मोशन में हम यहां पहुंचा, हमारा ऑब्जेक्ट एट टाइम t, टाइम हमारा t हुआ और वेलोसिटी v। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये यहां तक वेलोसिटी हमारी v है। यहां से हमने ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, ऐसी स्ट्रेट लाइन यहां ड्रा हुई है हमारी। अब ये देखिए, ये हुआ यहां से यहां तक, ये इतनी है v है ना, और ये u है, और ये इतना पोर्शन हमारा यहां से और यहां v माइनस u है, और नीचे u है। यस, और यदि ये डिस्टेंस देखें यहां से यहां t इज इक्वल टू 0 है, यहां t है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है, t है। कंसीडर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी द, और also assume that the acceleration of the object is a. Acceleration of the object is a, where a is uniform. A is uniform. Uniform means constant. A की वैल्यू कांस्टेंट है। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो t टाइम के बाद इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, t टाइम तक वो एक्सेलरेट हुआ है, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी v हो चुकी है। और अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आया हमारा, ये लाइन भी लिख देते हैं हम। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, the velocity time graph is a straight line
इंक्लाइंड टू, इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, टेढ़ी, एक एंगल बनाया हुआ उसने, तीसरे साथ इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। चलिए अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन याद कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा हुआ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है हमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो चलिए इस ग्राफ का एक्सेलरेशन निकालते हैं। द स्लोप ऑफ velocity time graph gives the value of acceleration. Gives the value of acceleration. Gives the value of acceleration। और स्लोप कैसे निकाला था हमने, स्लोप कैसे निकालते हैं हम, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ग्राफ होता है चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। तो हमारे पास स्लोप आया चेंज इन वाई एक्सिस में क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस चेंज इन टाइम। तो हमारा स्लोप आया, वेलोसिटी में चेंज बताओ कितना आया, यहां से और यहां तक जाने में जैसे ऐसे हुआ, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, इतना चेंज आया है, v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम कितना मिला है, यहां से और यहां तक जाने में, इट मीन्स यहां और यहां कितना टाइम हुआ, t। तो हमारे पास स्लोप क्या आया, एक्सेलरेशन होता, इट इज डिनोटेड बाय a, देन a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t, and then we have v minus u is equal to at, and this implies v is equal to u plus at. It is our first equation of motion। ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमने क्या कंसेप्ट यूज किया है, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इन मोशन है, उसका वीटी ग्राफ हमारे पास है। हमने वीटी ग्राफ की वो एक प्रॉपर्टी है कि इसका जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। हमने ग्राफ से उसका स्लोप निकाला है और यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिली है, पहली इक्वेशन मिली है ना हमें। चलो जी, अब इसी ग्राफ से निकालते हैं हम अपनी दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन याद कीजिए, दूसरी इक्वेशन क्या थी भाई हमारी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut s is equal to ut plus half at square, and what is s? S is the displacement, s is displacement। तो s is displacement, और डिस्प्लेसमेंट याद कीजिए भाई, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसके बराबर होती है। अब हमारे पास ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की से यदि आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एरिया अंडर द कर्व। यस, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, हमने मान लिया लेट द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड by the object
in time t. In time t. Let the displacement as covered by the object in time t. अब ग्राफ से आपको वो निकालना है और हमारे पास आया ओ ए बी और यहाँ सी और ये हमारा हुआ डी। हमने इस वीटी ग्राफ के अंडर जितना एरिया है वो निकालना है। फ्रॉम वीटी ग्राफ द डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट covered by the object is calculated by calculated the area under the graph. एरिया अंडर द ग्राफ को कैलकुलेट कीजिए तो हम डायरेक्टली किसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया एरिया, कौन सा एरिया, इसके अंडर जो हमारे ग्राफ का एरिया वो हुआ ओ ए बी डी, एरिया ओ ए बी डी। अब ये देखिए ये एरिया कैसा है, ओ ए बी डी इतना, इसके हमने दो हिस्से दिए हैं, ऊपर एक ट्राइंगल बनी हुई है और नीचे एक रेक्टेंगल बनी हुई है। तो इस एरिया के दो हिस्से हमारे पास हुए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए सी डी, यस ओ ए सी डी। अब हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यस याद है ना, आयत की लंबाई और चौड़ाई। और ये हुआ, और हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, 8/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार कितना हमारा AC, आधार कितना है AC इंटू ऊंचाई हमारी BC प्लस एरिया ऑफ दिस। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई पता है हमें, ये कितना हमारा ऐसे OD इंटू CD, OD इंटू CD। अब ये हुआ हमारे पास 1/2 AC। व्हाट अबाउट AC, AC इज T इंटू BC V माइनस U प्लस OD इज T इंटू CD या फिर ये U, एंड हेयर S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 T V माइनस U, yes। Think about the first equation, V is equal to U plus AT, and then we have V minus U is equal to AT. Yes, in this equation we have V minus U, and then we have S is equal to UT plus 1/2 into T, V minus U is replaced by, इसके बदले में AT पुट करें हम, AT। yes, तो हमारे पास आया S is equal to UT plus 1/2 AT square। yes, it is our second equation of motion, it is our second equation of motion। let us think about the third equation। think about the third equation of motion। we know third equation,
थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? यस, फर्स्ट है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 या हाफ ए टी स्क्वायर. स्क्वायर इन इक्वेशन 1, स्क्वायर कीजिए इक्वेशन 1 का. वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर एंड देन वी हैव u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat. 2uat रीअरेंज करते हैं ये टर्म. u वाले पहले लिखते हैं u स्क्वायर प्लस 2uat प्लस a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर एंड देन वी हैव v स्क्वायर. कोई चीज कॉमन नजर आ रही है आपको इसमें? यस, u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लेने से हमारे पास अंदर क्या बचा? ut. ये बचा और ये बचा ut. जैसे इसमें से 2 कॉमन लिया है तो 1/2 आ जाएगा, a बचेगा और t स्क्वायर बचेगा. यस, इसकी मल्टीप्लाई की आज आप समझ आई है ये बात. ये देखिए जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा 2 से 2 हो जाएगा, a से a हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर. यस, एंड देन वी हैव v स्क्वायर इज दिस एंड व्हाट इज दिस? फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज s एंड देन वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड रीअरेंज दिस इक्वेशन. We have v square minus u square is equal to 2as. It is our third equation of motion. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमारे पास थी, उनको हमने ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये काम आपने अपनी फेयर कॉपी में कर लेना. ओके, थैंक यू.